हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, when we think about the two linear equation in two variable at the same time they are called simultaneous equation। अगर हम दो लीनियर इक्वेशन कंसिडर करते हैं एक ही टाइम पर तो उसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे। लास्ट ईयर वी लर्न टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल। लेट अस रिवाइंड इट। हमने लास्ट ईयर देखा था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम एलिमिनेट मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए इसे रिकॉल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। Example, solve the following simultaneous equation। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया, इसे दो मेथड से सॉल्व किया हुआ है। कैसे किया है आइए देखते हैं। सोल्यूशन मेथड फर्स्ट, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाई 3, ये वाले इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया है। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड कर लेते हैं। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 प्लस 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो 5 प्लस 9x इज 40x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इज 40। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 1। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे हम x को जगह पर 1। तो सेकंड इक्वेशन है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर 1 पुट कर दिया है x की जगह पर। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी -1। जैसे कि हम y इज इक्वल टू ये 2 और ये 3 इस तरफ ट्रांसफ़र कर दे तो 2 माइनस 3 दैट इज़ -1। तो हमें y की वैल्यू मिल गई -1। तो सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। इट इज़ ऑल्सो रिटर्न एज xy इज इक्वल टू x की जगह पर 1, -1। तो इस तरह से था हमारी पहली मेथड। आइए देखते हैं सेकंड मेथड सेकंड। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 इस इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 एज। हम y को वैल्यू को फॉर्म करते हैं x की इसमें। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ये हमने इक्वेशन 2 पर से लिखा है, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, जो y की वैल्यू हमने इस वाले इक्वेशन में निकाली हम फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो यह हमें वैल्यू मिल गई। जो हमारा इक्वेशन था इसमें हम यहाँ पर y की जगह पर वैल्यू पुट किए, जो हमने यहाँ पर y को ट्रांसफ़र करके निकाली है। तो 5x माइनस 3 ब्रैकेट 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। तो इस 3 को ही पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 5x माइनस 6 प्लस 9x इज इक्वल टू 8। तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 40x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो 40x इज इक्वल टू जो 8 है ये और जो हमारा 6 है वो हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो -6 इस तरफ आने के बाद +6। तो 40x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू हमें 1 मिल गई। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम x की वैल्यू 1, इक्वेशन जो थर्ड मिला था हमें वहाँ पर। तो जो थर्ड इक्वेशन था वो हमारा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। तो हम x की जगह पर 1 पुटअप कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3। तो हमें y की वैल्यू मिल गई -1। तो x की वैल्यू हमें मिली 1, y की वैल्यू मिली -1। तो ये इस मेथड से भी हमें वही वैल्यू मिली जो हमें पहले मेथड से वैल्यू मिली थी। एग्जाम्पल सेकंड, सॉल्व 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसको हमें सॉल्व करना है। जो हमें बॉक्स दी है उसे पूरे बॉक्स को हमें फिलअप करना है। आइए देखते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29 इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया एंड 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। लेट्स सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y, फिलिंग द सब सुटेबल बॉक्स बिलो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। हमें जो बॉक्स दिए वहाँ पर वैल्यू फिलअप करनी है। जो हमारा इक्वेशन सेकंड है वह उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमें यहाँ पर बताया है। तो चलिए इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो 5x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 5 2 ज़ा 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 2 ज़ा 36। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं।
लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। जो हमारा इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। 3x + 2y = 29। तो हमारा थर्ड वाला इक्वेशन है 10x - 2y 36। तो इसे हम ऐड कर ले तो 10 + 3 तो डेट इज़ 30x = इसको हम ऐड कर ले तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 65। तो 65 तो हमें x की वैल्यू के लिए होना x = 65। ये 30 के ऑल्टरनेट में जाएगा तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो सब्स्टिट्यूटिंग x = 5 इन इक्वेशन 1, जो हमें x की वैल्यू 5 मिली थी हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 है 3x + 2y = 29। तो चलिए x की जगह पर 5 पुट अप कर देते हैं। तो 5 3 × 15 + 2y = 29। तो 29 इन 50 को इस तरह हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमें फाइनली वैल्यू मिल जाएगी सब्सट्रैक्ट करने के बाद 40। तो y के लिए हमें वैल्यू मिलेंगी 40। ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो y = 7। तो हमारे x की वैल्यू आई 5 और y की वैल्यू आई 7। तो इस तरह से हमारा सेकंड इक्वेशन का एग्जाम्पल का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सॉल्व द 15x + 37y = 21, 17x + 15y = 11। सॉल्यूशन 50x + 70y = 21 इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। 17x + 50y = 11 इसे इक्वेशन नंबर से एक दे दिया। इन द टू इक्वेशन अबव द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इंटरचेंज। जो अबव इक्वेशन में इसमें x और y के कोएफिशिएंट चेंज किए। While solving such equation, we get two simple equation by addition and subtraction। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें इस एडिशन और सब्सट्रैक्शन के दो इक्वेशन मिलेंगे। द गिवन इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड द सोल्यूशन। जो हमें सॉल्व करने के बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद जो इक्वेशन मिलेंगे, हम उन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें हमारी वैल्यू मिल जाएंगे। आइए तो देखते हैं। लेट्स ऐड द टू गिवन इक्वेशन। ये जो दोनों इक्वेशन है इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो 15x + 17y = 21, 17x + 50y = 11 एडिशन। तो इनका एडिशन के बाद हमें वैल्यू मिलती है 32x + 32y = 32। तो जो है हमारा इक्वेशन आई है। आइए इसे आगे देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो हमें इक्वेशन मिला था उसे हमें 32 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी x + y = 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। जो हमारे फर्स्ट के दो इक्वेशन थे उन दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नाउ लेट अस सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो 15x + 17y = 21 सब्सट्रैक्शन 17x + 50y = 11। तो सब्सट्रैक्शन करना है तो यहाँ पर साइन चेंज होगी, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस का माइनस हो जाएगा। तो हमें फाइनली वैल्यू मिलेगी -2x + 2y = 10। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, इस वाले इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी -x + y = 5। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते। जो हमारा थर्ड वाला इक्वेशन आया था और फोर्थ वाला इक्वेशन उसे हम ऐड कर लेते। तो हमें ऐड करने के बाद वैल्यू मिलेंगी x + y = 1। इसे हम ऐड करते हैं -x + y = 5। तो +x -x कैंसिल, 2y = 6। तो हमें y की वैल्यू मिल जाएंगी 3। प्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। ये जो y की वैल्यू मिले हमें थी वो इक्वेशन थर्ड में हम पुट अप कर देते हैं। तो x + y = 1। तो y की जगह पर हमने 3 पुट अप कर दिया। तो x = 1 - 3। तो x की वैल्यू मिल गई हमें -2। तो x की वैल्यू हमें -2 मिल गई। तो xy = -2, 3 इज़ द सोल्यूशन। जो हमारा इक्वेशन था उसमें सिर्फ वैल्यू इंटरचेंज की थी। उन दोनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो वैल्यू इक्वेशन मिले हमें, ये वाले और ये वाले, इनको सॉल्व करने के बाद हमें x y की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है, इसके जो बॉक्स है वो हमें फिलअप करनी है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। 5x + 3y = 9 इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। 2x + 3y = 10 इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। चलो तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 5x + 3y = 9 एडिशन 2x - 3y = 10। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो हमें वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर 7x और 9 12 दैट इज़ 21। तो हमें 21/7। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी 7t21। तो वो आता है 7।
3 पर, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू 3 हम वो इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दे, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 3y इज इक्वल टू 9 माइनस ये वैल्यू आ जाएंगी 50। तो माइनस होने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेंगी, फर्स्ट एग्जाम्पल 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया है। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। a प्लस 5b डेट इज 22, सॉरी फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, और सेकंड वाला इक्वेशन a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो चलिए इस वाले इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारी साइन चेंज होती है, यहाँ पर हो जाएंगी हमारी माइनस, यहाँ पर प्लस की माइनस, यहाँ पर भी प्लस की माइनस। तो ये प्लस 5b माइनस 5b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएंगी 2a इज इक्वल टू 4। तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 4/2, तो वैल्यू मिलेगी हमें 2। तो हमारी a की वैल्यू जो 2 आई है वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं। तो 3 इंटू a की जगह पर 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। तो 6 प्लस 5b डेट इज इक्वल टू 26। तो 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। तो 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6। तो 5b इज इक्वल टू 20। तो b इज इक्वल टू 20/5। तो b की वैल्यू मिल गई हमें 4। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल को इक्वेशन नंबर दे दिया है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 3x प्लस 21y डेट इज 30। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 लिख लेती हूँ, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमें हमारी साइन चेंज हो जाएंगी, तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 21, 22, 23 y इज इक्वल टू 23। तो y की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 1। तो y की वैल्यू जो 1 आई है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं। तो x प्लस 7 डेट इज 10। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी 3। तो हमारी x की वैल्यू हो जाएंगी 3। तो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन है। एग्जाम्पल थर्ड, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया। तो दोनों इक्वेशन को हम सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4y और 4, तो y इज इक्वल टू 4/4 माइनस, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएंगी -1। तो y की वैल्यू -1 हो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं। तो 2x माइनस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 9। तो 2x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3। 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 3। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 4, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। दोनों को एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड दे दिया। तो m को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू -7 प्लस 6n। तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड। तो हमें इस इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दे। तो 5 माइनस 7 प्लस 6n माइनस 3n इज इक्वल टू 79। तो हमारा इक्वेशन को हम 5 को इस वाले ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 13n माइनस 17n और माइनस 35 इज इक्वल टू 90। तो हमें वैल्यू मिलेंगी फाइनली 17n
इज इक्वल टू 19 प्लस 75, तो 37n इज इक्वल टू 54। तो n की वैल्यू मिलेंगी हमें 54/27, तो n की वैल्यू मिल गई हमें 2। तो ये जो n की वैल्यू 2 मिली है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप कर देंगे। तो m इज इक्वल टू -7 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो -7 प्लस 12, तो m की वैल्यू मिल गई हमें 5। तो कुछ इस तरह से था हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 से इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। इस वाले इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 4 माइनस 5y इज इक्वल टू इस इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे हम। तो इक्वेशन ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे और इस वाले ब्रैकेट को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी 20 माइनस 25y प्लस 2y इज इक्वल टू -3। तो हमें फाइनली इस वैल्यू मिल जाएगी -23y इज इक्वल टू -3 -23। तो -23y इज इक्वल टू -23, तो y की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 1। तो ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे इक्वेशन में, तो थर्ड वाली इक्वेशन में। तो x की जगह पर हम इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर दी y की जगह पर, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी 1। तो इस तरह से था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6, जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दे दिया है, इन दोनों इक्वेशन, पहले वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएंगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 इस इक्वेशन नंबर 3 दे देते। 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 4 दे देते। इक्वेशन 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 23। तो इस वाले इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे थर्ड वाली इक्वेशन, तो हमें आंसर मिलेगा -23x इज इक्वल टू 23। तो x की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 1। तो x की वैल्यू 1 है वो हम इक्वेशन थर्ड में पुटअप करेंगे, तो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 9, तो y की वैल्यू हमें फाइनली मिल जाएंगी 3। तो ये था, इस तरह से था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7, 99x प्लस 100y इज इक्वल टू 499। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो यहाँ पर इस सिर्फ x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज किए, तो इन दोनों इक्वेशन को हम पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमें वैल्यू मिलेंगी 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। तो इसे हमें 200 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। तो फिर से इन दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इस वाले इक्वेशन को दोनों फोर्थ और थर्ड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमें x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 3। तो ये x की वैल्यू 3 हम इक्वेशन 3 में पुटअप करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएंगी 2 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। कुछ इस तरह से था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8, 49x प्लस 57y इज इक्वल टू 172 दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 17x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे भी प्रीवियस इक्वेशन की तरह सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। जो इक्वेशन है वैल्यू मिलेंगी हमें, जो कि कुछ इस तरह से है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इसे इक्वेशन नंबर 3 दिया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें वैल्यू मिल गई 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 80। यहाँ पर 8 से डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू मिल गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, x की वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू मिल गई हमें 7। x की वैल्यू हमें रखी इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 3। तो ये प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही सॉल्व करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।